बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की क्लास 9 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी से है। आज का हमारा टॉपिक है जी फिजिबल सॉल्यूशन। अब फिजिबल सॉल्यूशन का कंसेप्ट जो है वो शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर का जो पीछे हमने पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहले हमने जो कंसेप्ट देखा था वो था जी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक सिंगल सॉल्यूशन जो है वो उसका जो है वो आया। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को स्टडी किया। तो जब हमने उसको सॉल्व किया तो हमें पता चला जी उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जो है वो आते हैं। यानी उसके एग्जांपल ऐसे समझ लें कि अगर मैं एक लीनियर इनइक्वालिटी है जी x लेस देन 5, जब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा किया तो वो तमाम नंबर्स यानी रियल नंबर जिनकी वैल्यू जो है वो 5 से कम होगी वो आपके सॉल्यूशन के अंदर जो है आते हैं। फिर तीसरे नंबर के ऊपर हमने देखा जी लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। यानी उसके एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो इस तरह की अगर आ जाए x प्लस वाई लेस देन 6, ये आपकी लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल्स हैं। और इसका जब हमने सॉल्यूशन देखा तो हमारे पास यहां भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ गए। यानी इसमें हमारे सॉल्यूशन जो है वो पेयर्स की फॉर्म में आए थे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आए थे। और हमारा जो सॉल्यूशन था वो क्या था, या तो एक पूरा रीजन आ जाता था या पूरी एक हाफ प्लेन जो है वो आपकी इनका सॉल्यूशन सेट जो है वो आता था। अच्छा, फिर चौथे नंबर पे हमने देखा जी सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या होता था कि हम दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते थे, फिर हमारे पास जो इंटरसेक्शन दोनों का आता था या इंटरसेक्शन पोर्शन आता था या कॉमन रीजन आता था वो हमारा जो है वो सॉल्यूशन रीजन कहलाता था। अब हम जो हमारे पास जो आगे जो टॉपिक आ रहा है उसमें क्या होगा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मुराद क्या है कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होगा, हमने उस फंक्शन से आपने उसकी मैक्सिमाइज्ड या मिनिमाइज्ड जो वैल्यूज जो है वो आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है। आपके पास सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन आपने उन्हीं सॉल्यूशंस को अपनी कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए यानी अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए वहां से आपने जो है वो उसका सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन या मिनिमम सॉल्यूशन जो है वो आपने फाइंड करना है। अब जब हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा तो उसके साथ हमें उसकी कुछ कंस्ट्रेंट्स भी दी होंगी। अब कंस्ट्रेंट से क्या मुराद है, जो इस टॉपिक के अंदर जो है वो बार बार वर्ड जो है वो यूज होगा। कंस्ट्रेंट एक्चुअली आपका एक रूल होगा या समझ लें वो आपकी एक बाउंड्रीज होंगी या लिमिटेशंस होंगे, या दूसरे लफ्ज हम उसको प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। वो प्रॉब्लम्स होंगी। अब वो प्रॉब्लम किस तरह की होंगी, जैसे आपके पास हो सकता है, क्योंकि हम अगर रियल लाइफ जो है वो एग्जांपल दें तो यानी जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारे पास दो ही जो है वो आपके पास जो है वो अपनी लिमिटेशंस होती हैं। वो दोनों लिमिटेशंस क्या होती हैं कि आपने अपने प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइज करना होता है और अपने जो कॉस्ट होती है उसको मिनिमाइज करना होता है। इन्हीं दो चीजों के अंदर जो है वो आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो यानी आपका पूरे का पूरा बिजनेस जो है वो इन्हीं दो बातों के अंदर जो है वो घूम रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए और एक आपके पास जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस भी होता है। अब उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स किस तरह की हो सकती हैं, कंस्ट्रेंट्स या प्रॉब्लम्स किस तरह की होंगी, वो इस तरह भी हो सकती है कि हो सकता है आपके पास जो बजट की लिमिटेशंस हो कि आपने इसी बजट के अंदर रहते हुए आपने काम करना है। आपके पास टाइम की कंस्ट्रेंट हो सकती है कि हमारे पास टाइम जो है वो 1 महीना है, 6 महीने है या साल है। उसी टाइम के अंदर रहते हुए आपने जो है वो उस बिजनेस को जो है वो या अपनी प्रोडक्शन को जो है वो आपने लेके आना है। आपके पास कैपेसिटी की भी जो है वो कंस्ट्रेंट हो सकती है, यानी हमारे पास स्टोरेज चीज़ों को रखने का जो है वो स्टोरेज की कैपेसिटी इतनी है, इससे ज़्यादा हम जो है वो प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ मशीनरी की भी जो है वो कंस्ट्रेंट हो सकती है, यानी हमारे पास जो है जो मशीन वर्किंग में है वो इतनी है, उन्हीं मशीनों से हमने काम लेना है। ठीक है। आपके पास लेबर की भी कंस्ट्रेंट हो सकती है। तो ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी आपकी कंस्ट्रेंट्स ही हैं।
अब इसी चीज को मैं ये नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है, जरा इससे हम जो है इसको स्टडी करते हैं कि एक कंपनी है वो प्रोड्यूस कर रही है दो प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करना चाहती है। एक प्रोडक्ट जो है वो एक्स है और दूसरी जो है वो आपके पास जो है वो वाई प्रोडक्ट है। अच्छा, अब देखिए उसके अंदर जो है लिमिटेशंस उसने लगा दी हैं, इनको हम कंस्ट्रेंट कहेंगे या प्रॉब्लम्स कहेंगे। लिमिटेड मशीन टाइम जो है ना उसकी कंस्ट्रेंट उसने दी हुई है, ये इनक्वालिटी दी हुई है कि 2x + 3y लेस देन आर इक्वल टू 120। ठीक है, ये मशीन की लिमिटेशंस हैं, यानी मशीन टाइम की लिमिटेशन है। इसी तरह लिमिटेड लेबर की जो है उसने लिमिटेशन दी हुई है, ये कंस्ट्रेंट दी है x + y लेस देन आर इक्वल टू 40। यानी आपकी जो है लेबर जो है वो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी लेबर जो है 40 जो है वो उससे ज्यादा जो है वो एक्सीड नहीं कर सकती, या जैसे ऊपर वाला हम कह सकते हैं कि आपकी जो मशीनरी टाइम है वो 120 से एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर के ऊपर उसने कंस्ट्रेंट क्या दी हुई है, नॉन नेगेटिव प्रोडक्शन। अब नॉन नेगेटिव प्रोडक्शन का मतलब है कि आपने ये जो एक्स वाई दो प्रोडक्ट्स हैं, ये इसमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट्स तो आपने बनानी है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक्स जो प्रोडक्ट है ये ना बनाएं और वाई जो है वो ना बनाएं। ठीक है, यानी आपने एक्स और वाई को नॉन नेगेटिव प्रोडक्शन में जो है वो लेके आना है, यानी आपने हर हालत में जो है वो एक्स और वाई प्रोडक्ट्स जो है वो उसको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये आपकी लिमिटेशंस हैं। अच्छा, अब देखें इसके अंदर जो है हमारे पास जो है वो दो वेरिएबल्स यूज, यानी एग्जांपल के अंदर उसने कहा कि दो आपके पास एक्स और वाई प्रोडक्ट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो डिसीजन कंस्ट्रेंट्स हैं या डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो आपके एक्स और वाई हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं कि ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं। कि while tackling a certain problem for our everyday life, each linear inequality concerning the problem is named as problem constraint। यानी आपकी जो लीनियर इनक्वालिटी होती है उसको एक्चुअली क्या है, वो आपकी प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट है, एक लीनियर इनक्वालिटी। और अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज इन्वॉल्व द इन द प्रॉब्लम कंसर्न्ड इज कॉल्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। यानी अगर एक से ज्यादा लीनियर इनक्वालिटीज होंगी तो वो क्या होगी, वो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स होंगी। The variable used in the system of linear inequality relating to the problem of everyday life are non-negative and are called non-negative constraints। यानी आपकी जो वेरिएबल्स होंगे x और y उनको हम non-negative constraints कहेंगे। ठीक है, These non-negative constraints play an important role for taking decision। यानी आपका जो डिसीजन होगा वो आपके उन्हीं वेरिएबल x y के ऊपर होगा। So these variables are called decision variable और इन्हीं x y को हम कहेंगे कि ये आपके decision variables हैं। अच्छा, अब देखें अ रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज रेफर टू एज द फिजिबल रीजन। क्योंकि हम हमारे जो क्वेश्चन उसके अंदर ये कंडीशन होगी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आपके पास ये नॉन नेगेटिव जो है वो कंस्ट्रेंट्स होंगी। तो जब ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा, आपका पूरे का पूरा फोकस जो है वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहां आपके पास जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो दोनों जो है वो पॉजिटिव होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फिजिबल रीजन होगा वो हमेशा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो होगा। अ रीजन विच इज रिस्ट्रिक्ट टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज रेफर टू एज द फिजिबल रीजन फॉर द सेट ऑफ गिवन कंस्ट्रेंट्स। ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड द फिजिबल सॉल्यूशन। अच्छा, अब क्या होगा कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो आपके पास जो है मुख्तलिफ जो है वो सोल्यूशंस आएंगे, मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर्स होंगे। आपने क्या करना है, उन्हीं ऑर्डर पेयर्स या उन्हीं फिजिबल सॉल्यूशंस में से आपने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अगर वो कहेगा कि आप इस फिजिबल सॉल्यूशन में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें तो आपने वो मैक्सिमम पॉइंट जो है वो लेना होगा। अगर कहेगा कि आपने मिनिमम जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करो तो आपने वो पॉइंट या वो कॉर्नर पॉइंट ढूंढना होगा जहां आपके फंक्शन की या ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू है जो है वो मिनिमम होगी। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैक्सिमाइज फंक्शन 2x + 5y subject to the constraints 2y - x less than or equal to 8, x - y less than or equal to 4 and x greater than or equal to 0 and y greater than equal to 0। अच्छा, ये हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है और नीचे ये इसकी कंस्ट्रेंट्स या इसकी लिमिटेशन समझ लें या बाउंड्रीज जो है ना वो दी हुई हैं कि इन बाउंड्रीज या इन प्रॉब्लम्स के होते हुए जो है आपने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। अच्छा, अब हमने देखा है कि जब भी हम ये लीनियर इनक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, ये टू लीनियर क्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स है तो आपके पास ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो हमने वो ऑर्डर पेयर जो है या वो कॉर्नर पॉइंट या वो पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है जिसमें इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपकी मैक्सिमम हो।
तो 3-4 स्टेप्स हैं जिसके अंदर रहते हुए हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ स्टेप्स तो हमने पीछे पढ़ चुके हैं, उसके अंदर जो है थोड़ा सा हमें जो है वो 1-2 स्टेप्स जो है वो फर्दर जो है उसमें जो है वो इंक्रीज करना होगा। सबसे पहले हम जो है वो इन लीनियर इनक्वालिटी की एसोसिएटिव इक्वेशन या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं जी एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो है ये दोनों इनक्वालिटीज हैं, तो दोनों को जो है वो हम पैरेलल जो है वो साथ लेके चले। सबसे पहले जो हम इस लीनियर इनक्वालिटी को मैं देखता हूँ, वो मेरे पास है जी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव इक्वेशन होगी, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे इसका। अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो है y को जो है वो 0 पुट करते हैं। तो लिखते हैं जी y इज इक्वल टू 0, यानी पुट कर दे आप y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 2 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है जी -8। तो पॉइंट हमारे पास आ गया -8 और 0। इसी तरह हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। अब y इंटरसेप्ट जो होता है वो वहां हमेशा आपकी x की वैल्यू 0 होती है। तो अगेन जो है हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 इन 1। तो 1 इक्वेशन के अंदर जो है वो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी जी 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 8, और यहाँ से आपके पास 2y इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 8 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया जी 0 और 4, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हमें इस लीनियर इक्वेशन जो है उसके फाइंड हो गए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो हम जो दूसरी हमारे पास लीनियर इक्वालिटी है उसका भी हम जो है वो एसोसिएटिव इक्वेशन लिखते हैं। वो मेरे पास आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं। और यहां से अगेन जो है सबसे पहले x इंटरसेप्ट के लिए हम अगेन जो है वो पुट कर देंगे जी, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगी हमारे पास x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 4, और इसका पॉइंट एक हमारे पास आ गया जी 4 और 0। इसी तरह इसका भी y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, y इंटरसेप्ट। अच्छा, y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो x की 0 वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगी 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी -4, और सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया 0 और -4, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है दोनों जो हमारे पास लीनियर इनक्वालिटी उसके पॉइंट मिल गए। एक ये पॉइंट आपके पास है, ठीक है, और एक ये पॉइंट है। इन 2 पॉइंट्स के अगेंस्ट एक जो है वो हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक लाइन ड्रा करेंगे, और दूसरी हमारे पास जो है वो ये लाइन आ गई है, इसका एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट आपके पास जो है ये। अब इन 2 पॉइंट्स की मदद से जो है वो हम एक और लाइन जो है वो उसी एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो है वो ड्रा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो क्या था वो था कि टेस्ट पॉइंट। तो हम यहां लिखते हैं जी फॉर टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट पॉइंट का क्या मकसद है कि हमने देखना है कि ये जो हमारे पास ये लाइन आएंगी इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अपोजिट टू द ओरिजिन होगा। यानी आपका जो शेडेड एरिया है वो हमने देखना है कि वो आपका ओरिजिन की तरफ आएगा या उसके अपोजिट साइड के ऊपर आएगा। तो सबसे पहले हम पहली जो है वो आपकी लीनियर इनक्वालिटी उसमें पुट करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन द एक्सप्रेशन। अब ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, एक्सप्रेशन लिखे या इनइक्वालिटी, पहले वाली इनइक्वालिटी के अंदर जो है वो हमने पुट करना है। वो हमारे पास क्या है 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8। इसमें वैल्यूज पुट करें 2 इंटू 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 8, और यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 0 लेस देन इक्वल टू 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी वैल्यू जो है वो ट्रू आ गई है कि आपका जो 0 हमेशा जो है वो 8 से छोटा होता है। ये तो आ गई एक लीनियर इनक्वालिटी की हमारे पास।
अब सेकंड जो है वो उसकी लीनियर इनक्वालिटी उसके लिए देखते हैं अगेन, ठीक है। क्या करते हैं हम, फिर x0 और y0 जो है वो पुट करते हैं किसमें, इन द इनक्वालिटी लिख लेते हैं हम, एक्सप्रेशन लिखे या इनक्वालिटी लिखे, वो कौन सी, अब सेकंड वाली हमारे पास क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, 0 माइनस 0 दोनों की जगह हमने पुट की और 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है आपके पास, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो पहली इक्वेशन है इसकी लाइन जो है वो ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद ये जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन थी उसकी लाइन ड्रा करते हैं, और फिर उन लाइनों के ऊपर जो है वो टेस्ट पॉइंट हम देखते हैं कि आपका, क्योंकि ये दोनों सूरतों में आपके यहाँ भी आपका जो है वो शेडेड रीजन जो है वो कहाँ होगा, वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, और ये सेकंड में भी हम देखें तो यहाँ भी ये आपकी ट्रू है, तो यहाँ भी आपका जो शेडेड रीजन होगा या इंटरसेक्शन जो पोर्शन होगा वो आपका टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। पहला क्या है, -80 और 04, -80 में आपके पास क्या, ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू माइनस है तो लेफ्ट साइड के यहां मैं लिख देता हूं जी -8, और दूसरा क्या आपके पास 0, ये पॉइंट। अच्छा सेकंड हमारे पास 04 है, 04 का मतलब ये x है और y की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पोर्शन आपका जो है वो इसको लिखते हैं ये 0 और सेकंड क्या है 4, ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया आपके पास, इसका नाम जो है वो हम ए रख लेते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका ए है, इसका नाम जो है सपोज हम बी रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसकी लाइन ड्रा करते हैं, लें जी ये लाइन आपके पास आगे, इसको यहां मिलाता हूं मैं, ठीक है, और इसको आगे हम एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, लें जी ये पॉइंट आ गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जो है वो बोल्ड कर देता हूं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और यहाँ जो है इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि हमें याद रहे ये दो पॉइंट्स है। अच्छा सेकंड जो हमारे पास पॉइंट थे वो ये 40 और 0-4, अच्छा अब इसको जो है वो इसकी लाइन जो है वो ड्रा करते हैं, पहला पॉइंट था हमारे पास 40 ये आपका पॉइंट, ठीक है, अब इसका नाम मैं रख देता हूं जी सी रख देता हूं, ठीक है, सी है आपके पास 4 और 0। अच्छा अब दूसरा जो पॉइंट हमारे पास 0-4 था वो ये वाला पॉइंट है आपका पास, ठीक है, इसका नाम हम डी रखते हैं, और ये है 0-4, ठीक है। लेकिन जी मैंने दोनों लीनियर इक्वेशन के अगेंस्ट जो है वो लाइन जो है वो ड्रा कर दी है, और पहली जो लाइन थी उसके नाम जो है मैंने ए भी रख दिया दोनों पॉइंट्स का, और जो सेकंड हमारे पास लाइन थी उसका जो है पॉइंट्स हैं वो जो है वो सी और डी रख दिए, और ये दोनों लाइन जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आपस में इंटरसेक्ट हुई हैं, इसका नाम जो है मैं ई रख देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप था वो क्या था, वो था जी टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट पॉइंट में हमने पहली लीनियर इनक्वालिटी के ऊपर देखा तो हमारे पास आंसर आया 0 लेस देन और इक्वल टू 8, तो हमने देखा कि ये आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है। इसी तरह सेकंड हमने जब चेक किया तो आपका जो है वो 0 लेस देन इक्वल टू 4 आया, तो ये भी आपकी जो है वो कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइनों में आपका आंसर जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। अब देखें अगर मैं ये पहली लाइन को देखूं तो आपका जो है वो शेडेड रीजन जो है वो नीचे की तरफ आएगा क्योंकि ओरिजिन की तरफ आना है। इसी तरह अगर सेकंड लाइन को देखें तो सेकंड लाइन में आपका जो है वो शेडेड रीजन किस सिमत में आएगा, वो ओरिजिन की तरफ आएगा, तो इसका मतलब वो इस सिमत में आएगा। यहां देखेंगे इस लाइन को देखूंगा तो इस सिमत में आएगा, यहां देखें, ठीक है, यानी इस सिमत में आपका जो है वो शेडेड पोर्शन जो है वो आ रहा है। आगे ये जितनी मैंने लाइंस ड्रा की है एरो लगाए, इसका मतलब इस सिमत में जो है वो आपका जो है वो शेडेड पोर्शन जो है वो आएगा, ठीक है, ये वाला। अच्छा ये तो हो गई यहां तक बात। अच्छा फिर उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या था, वो क्या दिया हुआ था, वो दिया हुआ था जी आपकी x जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है, और एक और इनक्वालिटी थी y ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये भी हमें जो है वो कंस्ट्रेंट दी हुई थी, यहां हम इसको लिख लेते हैं कि आल्सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये आपकी क्या चीज है, ये आपकी है जी नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, यानी ये जो कंस्ट्रेंट्स क्वेश्चन के अंदर दी हुई है ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी ये जो कंस्ट्रेंट दी हुई है कि x और y दोनों जो है उनकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो
रीजन है या आपका जो फिजिबल रीजन है वो आपका कौन सा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तक हमने क्या देखा कि जो हमारा जो है वो टेस्ट पॉइंट उसको देखा तो हमारा जो है वो लाइन जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन था, और उसके बाद ये दो कंस्ट्रेंट्स जो है इनको हमने देखा तो हमें पता चला कि ये वाला जो कलर पार्ट है ये हमारा जो है वो फिजिबल रीजन है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, यहां हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। आपके पास ये O है, उसके बाद ये C है, B है और E है। इसको मैं यहां लिख देता हूं। सो द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर, कौन कौन से हमारे पास, ये जी O, B है, C एंड D। यानी क्या लिखा मैंने, सो द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर O, B, C एंड E। अब देखें ये मेरे पास एक ये फिजिबल पॉइंट आपके पास आ गया, उसके बाद एक वाला ये वाला पॉइंट है B, उसके बाद ये C है और एक हमारे पास ये E है। यानी जो हमारे पास शेडेड रीजन है ये हमारा फिजिबल जो है वो पोर्शन है, ये फिजिबल रीजन है। अब इसके अंदर जो कलर किया है उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हमारे पास ये आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये बी के जो ऑर्डर पेयर है वो भी आ गए हैं, ओ के भी आ गए हैं, सी के भी आ गए हैं, लेकिन ई एक ऐसा कॉर्नर पॉइंट है जिसके हमारे पास पॉइंट्स नहीं आए। तो ई के पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पास ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ये पहली वाली इसका क्या नाम था, इसके मैं नाम लिख देता हूं। ये थी आपके पास ये 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और ये जो सेकंड हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी ये थी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मैं इन दोनों लीनियर इक्वेशन की मदद से जो है वो हम ई पॉइंट जो है उसको फाइंड करते हैं। उसके लिए हम यहां लिखते हैं जी, फॉर कॉर्नर पॉइंट ई वी सॉल्व कौन कौन सी, द लीनियर इक्वेशंस, कौन कौन सी है, 1 एंड 2, ठीक है, इनको साइमल्टेनियसली। यानी अब ई पॉइंट फाइंड करने के लिए हम ये दोनों इक्वेशन थे उनकी मदद से जो है ई पॉइंट जो है वो फाइंड करते हैं। पहली मेरे पास इक्वेशन थी जी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, इसको मैं 1 का नाम देता हूं, और दूसरी मेरे पास थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेकंड थी। अच्छा, अब इनको मैं तरतीब से लिखूं, पहली वाली को मैं लिख दूं जी माइनस एक्स, फिर उसके बाद 2y लिखता हूं इज इक्वल टू 8। ये फर्स्ट इक्वेशन को मैंने तरतीब से लिख दिया, पहले x लिख दिया फिर y। इसी तरह सेकंड वाले को मैं लिखता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये मेरे पास दूसरी है। अब मैं इसको ऐड करता हूं, ऐड करूंगा तो क्या हो जाए, यानी 1 प्लस 2 करते हैं, पहली इक्वेशन और दूसरी को ऐड करूंगा तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2y में से एक y मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो y आ जाएगा, और 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ जी, पुट इन सेकंड में पुट करता हूँ इसमें, तो यहाँ आपके पास x माइनस 12 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई जी 4 प्लस 12, और x हमारे पास आ गया जी 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 6। तो ये जो पॉइंट था हमारे पास कौन सा कॉर्नर पॉइंट, पॉइंट E, उसके ऑर्डर पे हमारे पास आ गया जी 6 और सेकंड जो है वो 12। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ लिख देता हूँ। अब E के मेरे पास पॉइंट्स क्या आ गए, वो एक आ गया जी आपके पास 16 और दूसरा हमारे पास आ गया 12। अब हमारे पास ये तमाम जो कॉर्नर पॉइंट्स थे वो हमारे पास जो है वो आ गए। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हम उसकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं जी, यहाँ हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था एफ एक्स वाई, वो था जी हमारे पास, उसकी वैल्यू थी 2x प्लस 5y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। अब जो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स में मैं लिख लेता हूं, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सा है, एक आपके पास O आया है, उसकी वैल्यू जो है 0 0 है। उसके बाद B जो हमारा पॉइंट था उसके पॉइंट्स थे 0 4, एक C था वो हमारे पास है जी 4 0, और एंड के ऊपर हमने E एक फाइंड किया है और उसके पॉइंट्स हैं 16 और 12, ठीक है। अब इन पॉइंट्स के ऊपर या इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर हमने इस जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो है वो हम 1 बाय 1 जो है वो इस
हमारे पास फर्स्ट करो इसका नाम है जो है ए रख लेता हूँ, ठीक है। तो आपने इन पॉइंट्स को क्या करना है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो है 1 बाय 1 पुट करना है। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ जी एट पॉइंट ओ, ये पहला पॉइंट ओ है। अब इस पॉइंट के ऊपर जो है वो हम किसकी फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो एफ इंटू 0 0, जहां जहां एक्स है उसकी जगह 0 और वाई की जगह भी 0 पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, यानी 0 0 वैल्यू मैंने कहा इस फंक्शन के अंदर जो है पुट करनी है। तो यहां से आपके पास 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 वैल्यू आई, यानी एट पॉइंट ए एट पॉइंट ओ जो है, यानी ये वाला जो हमारे पास जो है ये वाला पॉइंट है ये ओ, यहां हमने फंक्शन की वैल्यू देखी तो वो हमारे पास जो है वो 0 आ गई। अब हम सेकंड जो है वो देखते हैं जी एट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या बी है और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 4। अब बी के ऊपर जो है वो अगेन हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, एक्स की जगह 0 पुट करना है और वाई की जगह आपने 4 पुट करना है। ले जी ये आ गया जी 2, एक्स की जगह 0 पुट किया तो यहाँ 0 आ गया, प्लस 5 और वाई की जगह 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 0 प्लस 5 4 20 दैट इज इक्वल टू 20। तो बी पॉइंट के ऊपर या बी कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आपके फंक्शन की वैल्यू जो है वो 20 आ गई है। अब थर्ड हमारे पास जो है वो पॉइंट है एट पॉइंट सी, ठीक है, ये वाला सी है, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 4 0। अब इन पॉइंट्स को आप जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट करें 4 और 0, तो ये आपके पास आ गए 2, एक्स की वैल्यू 4 प्लस 5 और वाई की वैल्यू आपके पास क्या है 0, तो यहां से आपके 4 2 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। लास्ट के ऊपर हमारे पास है जी एट पॉइंट ई, जिसके कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड किए थे वो जो 16 और 12 आए थे। इसके ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू जब देखते हैं 16 12, ये आ गया जी आपके पास 2, यानी ए में पुट करें 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह हमने 16 पुट कर दिया प्लस 5 और वाई की जगह 12 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करें, 16 2 32 प्लस 5 12 60 और ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई जी 2, ठीक है। तो अब हमने वो कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं कि वो कॉर्नर पॉइंट्स कौन सा है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हम यहां लिख देते हैं हेंस फंक्शन एफ, ठीक है, क्या है उसको इज मैक्सिमम, ठीक है। अब मैक्सिमम क्या वैल्यू आई है वो वैल्यू भी हम यहां लिख देते हैं 92 आई है, कहां एट कॉर्नर पॉइंट। अब वो कॉर्नर पॉइंट क्या है ई है हमारा आया और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 16 और 12।